हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। और आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग संस्कृत में समास क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं, ये सब जाने हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में समास के प्रकार क्या है, क्योंकि हमारा जो है समास को लेके काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। समास को लेके पूछे तो कोई कहेगा 5 है, कोई कहेगा 6 है, कोई कहेगा 4 है, तो समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि 4 बताएं कि 5 बताएं कि 6 बताएं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग जब पूरा देखेंगे तो आप लोगों के जितने भी समाज से रिलेटेड डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत में समास के प्रकार, और संस्कृत में जो है शब्द को देख के हम किस प्रकार पहचानेंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और छोटे छोटे जो है ट्रिक भी है जिससे आप लोगों को समास जो है आसानी से समझ में भी आएगा। और परीक्षा के समय तो समझिए आप लोगों के लिए ये रामबाण है होगा सिद्ध। तो जानते हैं संस्कृत में समास। संस्कृत में जो समास है वो प्रधानता के आधार पे माना जाता है। प्रधानता के आधार पे जो है समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है हमारा तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास यानी जिसका पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद में जो पहला पद है वो अव्यय भी हो सकता है और उपसर्ग भी हो सकता है। जो हमारा संस्कृत में 22 उपसर्ग है उसमें से कोई भी उपसर्ग हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अव्ययीभाव समास 16 अर्थों में, तो जो 16 अर्थों में है वो समास वो हमारा उपसर्ग से ही रिलेटेड है। तीसरा हमारा अव्ययीभाव समास पहचानने का सरल तरीका क्या है, नपुंसकलिंग में होगा, उसमें शब्द में जो है आखिरी में आम या विसर्ग होगा तो भी हम जान जाएंगे कि अव्ययीभाव समास है इसमें। और अव्ययीभाव समास उन शब्दों में भी होता है जो शब्द बड़ी मात्रा में लिखे जाएं और यदि हमें वो छोटी मात्रा में देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि इसमें भी हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे इसका उदाहरण हम कह सकते हैं उपगंगा। उपगंगा को हम उपगंग भी पढ़ते हैं। और हमारा यहाँ पे सरस्वती में जो है जो त है, त पे बड़ी की मात्रा लगता है, लेकिन जब अव्ययीभाव समास लगता है तो सरस्वती में जो त है वो छोटी ई पे मात्रा लग जाता है। और अव्ययीभाव समास और पहचानने का तरीका क्या है कि शब्द में जो है यदि पारे या मध्य शब्द लगा हुआ हो और किसी नदी का नाम हो तो वहां पे भी हमारा अव्ययीभाव समास रहेगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जो है हमारा दोनों पद जो है प्रधान होता है। पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। द्वंद्व समास को हम संस्कृत में कैसे पहचानेंगे कि हाँ इस शब्द में जो है हमारा द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व में जो है दोनों पद विलोम होंगे या तो पूरक शब्द होंगे। जैसे विलोम में हमारा दिन रात होता है, पूरक में है जैसे माता पिता, हवा पानी। तो इस प्रकार का जो शब्द बनता हुआ दिखेगा वो हमारा द्वंद्व समास में होगा। और द्वंद्व समास पहचानने का और क्या तरीका है कि जो शब्द है जब उसको समास विग्रह करेंगे तो उसमें जो हमारा सच या चर दिखेगा। चौथा हमारा पहचानने का तरीका क्या है द्वंद्व समास की जो समासिक पद होगा उसके अंत में हमें अ की मात्रा देखने को मिलेगी। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जो है हमारा जो पद है वो अन्य पद जो है प्रधान होता है। ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद होता है, हमारा तीसरा यानी अन्य पदार्थ प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास को किसी शब्द को देख के हम कैसे पहचानेंगे संस्कृत में कि इस शब्द में जो है बहुब्रीहि समास लगा है। जब शब्द का समास विग्रह हुआ रहेगा तो यस्य स, तो जो यह शब्द है उसका जो शब्द रूप बनता है य, यम, येन, या, यस्य, ये सब जो है मतलब यह का प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो रूप बनता है वो हमें देखने को मिलेगा। यस्य स लगा हुआ रहेगा, चाहे येन स लगा रहेगा, चाहे यम स लगा रहेगा। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लगा रहेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लगा हुआ दिखेगा, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग लगा हुआ दिखेगा। अब बचा हमारा तत्पुरुष समास। ये जो संस्कृत के आधार पे चौथा तत्पुरुष समास है ये प्रधानता के आधार पे है। प्रधानता में जो तत्पुरुष समास है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास किसी शब्द में है, इस संस्कृत में हम इसको कैसे जानेंगे कि जो शब्द है उसमें कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। जो हमारा कारक चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, ये हमें देखने को मिलेगा। अब हमारा तत्पुरुष समास का जो उपभेद है कर्मधाराय और द्विगु समास। तो जो हमारा कर्मधाराय और द्विगु समास है इसको अलग अलग माना जाता है, लेकिन प्रधानता के आधार पे कर्मधाराय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना जाता है।
तो कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय समास का जो उत्तर पद है वो तो प्रधान रहेगा ही, साथ ही साथ इसमें विशेषण या विशेषिक शब्दों का प्रयोग होगा, उपमान और उपमेय शब्दों का प्रयोग होगा। और किसी शब्द को देख के कैसे हम जानेंगे कि हाँ इसमें कर्मधारय समास है, तो शब्द में हमें जो समास विग्रह करेंगे तो उसमें इव, एव, चासो या दो बार च का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार तत्पुरुष समास का एक और उपभेद है द्विगु समास। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का उपभेद होने के कारण इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। पहला और दूसरा, इसका दूसरी विशेषता क्या है कि जो इसका पहला पद है संख्यावाची होगा, यानी पहला पद संख्या होगा। और संस्कृत में हम द्विगु समास है इस शब्द में कैसे पहचानेंगे, तो जो शब्द का समास विग्रह होगा तो उसमें हमें समाहार शब्द लगा हुआ मिलेगा। अब आप लोगों का मैं सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करती हूँ कि आप लोगों को परीक्षा में जब भी समास के बारे में पूछा जाए तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिएगा। जैसे क्लास 1 से 8 तक पूछा जाए तो समास जो हमें 6 बताने हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये हमारा जो है क्लास 1 से क्लास 8 तक यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमें जो है समास के 6 प्रकार बताने हैं। कौन कौन से मैं बता दी हूँ, अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु। जब क्लास 9th या 10th उससे ऊपर पूछा जाए, चाहे व्याकरण विधि के अनुसार पूछा जाए, चाहे बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत प्रवेशिका, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो टीजीटी में लगी है, तो यहाँ पे प्रधानता के आधार पे समास बताया गया है। तो जब प्रधानता के आधार पे समास पूछा जाए तो हमें जो है 4 बताना है। तो व्याकरण विधि के अनुसार पूछे तो भी 4 बताना है। अब बाबूराम सक्सेना जो टीजीटी में बुक लगी है उसके अनुसार पूछा जाए तो भी 4 बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रधानता के आधार पे समास बताया गया है। अब हमारा है कि 5 कब हमें बताना है? जब हमें प्रश्न में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए कि कौन सा जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार का है, तब हमें 5 प्रकार बताना है। कौन कौन से? केवल समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ही हमारा कर्मधारय और द्विगु ये जो दोनों हैं इसके उपभेद हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समास जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही वीडियो को आप लोग देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि जो कमी हो चाहे अच्छाई हो, जो भी आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा हो उसके बारे में जरूर बताइएगा। क्योंकि यदि कमी है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी, और यदि अच्छा है तब तो मुझे और खुशी होगी, ताकि मैं वीडियो फिर और मेहनत से करके बनाऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यदि मेरी वीडियो क्लास 5th का भी बच्चा देखे तो उसे भी समझ में आए, 9th का देखे तो उसे भी समझ में आए, और यदि टीजीटी लेवल पे देख रहा है तो उसे भी समझ में आए। इसलिए मैं पूरी क्लास को जो 6 से संस्कृत हमारी स्टार्ट होती है और टीजीटी लेवल तक, वो मैं जितनी जानकारी है मेन वो अपनी वीडियो में मैं पूरा रखती हूँ, ताकि हर कोई बच्चा देखे तो उसको वीडियो जो है यूजफुल लगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।